चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कल हम आप लोग को बताए थे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बता रहे थे। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में फिर से एक बार दिमाग में आपको सेट कर दें कि म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होता है। सुनो ध्यान से समझिएगा, एक कॉइल में करंट प्रवाहित की जाती है तो दूसरा कॉइल में अपने आप करंट उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोग पढ़े थे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़े थे ना, उसी प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसका हिंदी हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अच्छा सुन एक बार फिर से रिवीजन करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस में प्रवाहित करते हैं, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस में उत्पन्न, प्राइमरी के सेकेंडरी में? सेकेंडरी में। यानी कि सेकेंडरी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, देखो ध्यान से लिखना नहीं है, सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा यह समानुपाती होगा किसके? प्राइमरी कॉइल के करंट के, कि जितना करंट का मान बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समानुपाती की जगह पे कांस्टेंट टर्म लिखा जाता है क्या? m, ठीक है। m को क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वेयर, जहां m क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हिंदी हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। अब अगर इससे हम लोग m का परिभाषा निकालना चाहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का परिभाषा निकालना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है? m बराबर क्या लिख सकते हैं? फाई s बाई क्या? आई पी। फाई s, फिर सुनिएगा, फाई का मतलब हो गया क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। s का मतलब क्या होगा? सेकेंडरी की प्राइमरी? सेकेंडरी। I का मतलब क्या? करंट। अब P का मतलब क्या? यानी कि सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स एवं प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित करंट के अनुपात को क्या बोलते हैं रे? कोएफिशिएंट ऑफ। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? कल बताए थे यूनिट क्या हो जाएगा? हेनरी। क्या हो जाएगा? हेनरी। एक हेनरी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कल बताए थे 1 वेबर। कल बताए थे ना, कल का चीज हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। लिखना स्टार्ट कीजिएगा, लिखिए, लाइन चेंज कर लिखिए। हम जानते हैं कि सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स, हम जानते हैं कि सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध संबंध नहीं, संबद्ध, ऐसे लिखेगा संबद्ध, या सोमांस्वर ब दो संबद्ध, ऐसे संबंध नहीं बोले, संबद्ध, दोनों में से कोई लिखेगा, दोनों सही है। सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित करंट, प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित करंट प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित करंट
लिख दो, काट के लिख दो ना, अलग अलग करके लिख दो ना, काट के बगल में के। हाँ, क्या हुआ है, कॉमा प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, कहाँ की रानी है, के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां से तरह शुरू कीजिएगा, फाइव एस अनुपाती है, ये उतार लीजिएगा। लेकिन पूरा सेट हो जाते, थोड़ा सा क्या, पूरे सेट हो जाते, और सेट हो जाए, पूरा हो लीजिए। अर्थात उतारना, बोर्ड पे शुरू कीजिए, जल्दी लेटे करो ये। m बराबर यहां तक उतारिएगा, m बराबर 5s बाय आई पी, m बराबर 5s बाय आई पी। वहां देखो ना, CINT ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लाइन चेंज करके लिखिएगा, अतः, इसका परिभाषा लिखिएगा नहीं, देखिए, अतः सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स, अतः सेकेंडरी कॉइल से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स कॉमा प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित करंट के अनुक्रमानुपाती होता, प्रवाहित करंट के अनुपात को एवं प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित करंट के अनुपात को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, के अनुपात को कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसे प्रायः m, कैपिटल M, इसे प्रायः m से सूचित किया जाता है। हो गया। अब स्टार देके लिखिएगा फटाफट जल्दी से। इसका SI यूनिट हेनरी होता है। स्टार देके लिखिएगा, इसका SI यूनिट हेनरी होता है। इसका SI यूनिट हेनरी होता है।
लाइन चेंज करके लिखिएगा, अर्थात 1 हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर, अर्थात 1 हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर, अर्थात 1 हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर। फिर स्टार देके लिखिएगा, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है बस बस, यह एक अदिश राशि है। हाफ ही कर रहा था वो। फिर स्टार देके लिखिएगा, इसका बीमा सूत्र, फिर स्टार देके लिखिएगा, इसका बीमा सूत्र क्या होगा? बताओ बीमा सूत्र रे। हाँ बोलिए बोलिए। M1 L2 T-2 I-2 या A-2 दोनों सही है। M1 L2 T-2 A-2 या I-2। कल भी वही, जितना भी इंडक्शन पढ़िएगा सबका मात्रक समान है। मात्रक समान होगा बेटा, बीमा सूत्र समान होगा, चाहे सेल्फ हो, म्यूचुअल हो या सिर्फ इंडक्शन हो। देख लें। अब एक मिनट देखिएगा ध्यान से, क्या देखिए ध्यान से, एक मिनट देखिएगा। देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है, आपको बताए होंगे, E बराबर कहता है -dφ/dt। ठीक है, तो फाइ का मतलब यहाँ पे क्या, प्राइमरी के सेकेंडरी, सेकेंडरी हो जाएगा। तो E बराबर माइनस फाइ का मान कितना बताएं, देखिए ध्यान से तो बताएं, फाइ S बराबर कितना बताएं, M इंटू आई पी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, -d इंटू M इंटू क्या आई पी, अब बटे क्या dt। कोई दिक्कत किसी को? काहे तो फाइ S बराबर बताए हैं M इंटू क्या आई पी। यहाँ तक सही है ना? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार और देखिएगा इसको। अगर इस आप कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि कोई कांस्टेंट का ना तो डिफ्रेंशिएशन होता है, ना ही इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देख बेटा, ढेर वीडियो नहीं देखियो, ठीक है। डीपी बटे DIP बटे DT, ढेर वीडियो देखा फिर पढ़े में मन नहीं लगतो, ठीक है ना? चलिए उतार लीजिएगा फिर जल्दी से, यहाँ से थोड़ा शुरू कर लीजिए। ये बातचीत नहीं, जल्दी उतारिए। रुकिए,
देख बेटा, कुछ बच्चे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ऐसे ई लिख रहे हैं, हमारे ख्याल से ये उचित नहीं है। ऐसे लिखिए, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा केयर करना है, ठीक है, इसको ध्यान देना है, लिखने के लिए सावधानी बरतना है। कल बता चुके थे, वीडियो देख लीजिएगा, भेज दिए हैं ग्रुप में। एक बच्ची का कहना भी है, कल चूँकि क्लास नहीं आई थी और सुबह सो गई थी इस खुशी में, उसका नाम नहीं बताएंगे, तो रिकॉर्डेड वीडियो है, उसके पापा को भी पता चल जाएगा, मम्मी को पता चल जाएगा, कि उनका कहना है कि सर जी प्राइमरी और सेकेंडरी का कैसे पहचाने कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी है। चूँकि इतना प्यार से पूछी हैं कि अब नहीं बताएंगे तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगा, तो चलो बता देते। आप इसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं, अरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कल नहीं आए थे, तो उसको लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। प्राइमरी होता है बेटा कि जिसमें कि हम लोग करंट प्रवाहित करते हैं, वो प्राइमरी कॉइल होता है, और जिसमें कि अपने आप करंट उत्पन्न हो जाता है वो सेकेंडरी कॉइल होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल का प्रयोग होता है, प्रवाहित करंट वाले को प्राइमरी कॉइल और उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, हम ग्रुप में भेजें वीडियो ना, लेक्चर 5 और लेक्चर 6, आज लेक्चर 7 होगा, 6 वाला देख लीजिएगा, ठीक है, उसको बढ़िया से 3-4 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। डॉक्टर ऑफ अभय यादव, ठीक है, इसका पापा का नाम लेके अपने नाम ले लिए, चलो भाई, ठीक है, हालांकि राशि मिलता जुलता इसके पापा को और मेरा ए दोनों में है, ठीक है, इसलिए अभय यादव भी सही। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गतिक विद्युत वाहक बल। मोशनल, इमोशनल न, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी हो जाएगा गतिक विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन लिखिएगा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है एवं इसका व्यंजक प्राप्त करें। हो गया। देखिए आप लोग को लिखा कि हमको बार बार साइड हटना पड़ता है, यानी कि पर्दे से पीछे आना पड़ता है, कैमरा से हटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लिख नहीं पाते ना। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, कहते किसको है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पहले पूरा लिखिएगा। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है एवं इसका व्यंजक प्राप्त करें, एवं इसका व्यंजक, फार्मूला निकालना है बेटा, एवं इसका व्यंजक प्राप्त करें। ऐसा कौन रहा है, देखे जाए, मैं इसकी छू। सुन, देखिए जैसा कि परिभाषा क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि गतिक विद्युत वाहक बल, यानी कि वह विद्युत वाहक बल जो गति के कारण उत्पन्न होता है। अब परिभाषा सुनिएगा, जब किसी समरूप मैग्नेटिक फील्ड में किसी बंद सर्किट या उसके किसी भाग के द्वारा क्षेत्रफल में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा दिमाग में, देखिए परिभाषा जब हम बोले तो कोशिश कीजिए उसको 1-2 बार क्लास में रिपीट करने का। क्लास में रिपीट कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो ध्यान से सुनते हैं उसको सारी बातें उसके दिमाग में रिकॉर्ड होते चला जाता है, क्योंकि बेटा कहा जाता है जितना कि पढ़कर याद नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा सुनकर याद होता है। इससे कोशिश कीजिए बढ़िया से ध्यान से सुनने का। एक बार फिर से बता रहे हैं, समझिएगा।
किसी समरूप मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, किसी बंद सर्किट, सर्किट बंद होना चाहिए, या उसके किसी भाग के द्वारा क्षेत्रफल में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि समझ ले, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालेंगे वो किसी सर्किट के द्वारा, देखिए जब फिगर बना के समझाएंगे, जब इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखना, जैसे हम यहाँ पर हैं, इतना सा जगह घेरे, मान लीजिए सपोज, देखिए ध्यान समझिएगा, सपोज कीजिए ये समरूप मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत है, इसमें एगो यह सर्किट है जो बंद है, कोई दिक्कत है, सर्किट को अलग कलर से बनाते हैं, ये सर्किट है जो बंद है, ये पूरा समरूप मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड समान है, इसमें एकदम पूरा समान है, समरूप मतलब हर जगह समान है एकदम, कहीं पर अलग अलग नहीं मिलेगा आपको। अब कह रहा है कि ये जब गति करता है तो गति करते करते इसका कुछ भाग मान लीजिए इसके बाहर चला गया, गति करते करते क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ पर था तो गति करते करते अलग कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है, ओहो अलग कलर से दिखा रहे हैं, ये गति करते क्या हो गया, इसका कुछ भाग इसके बाहर चला गया, बस में था यहाँ पर, गति करते क्या हो गया, थोड़ा सा ये बाहर चला गया, ठीक है, ये क्या हो गया, थोड़ा सा बाहर चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब ये बाहर जब चला गया तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा कि ना होगा परिवर्तन, क्योंकि इसके अंदर इतने सन बचा जी, ये तो बाहर चला गया। अब इस क्षेत्रफल में परिवर्तन से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है वही मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, समझ लो। यानी गति के कारण जो उत्पन्न हुआ, गति से उत्पन्न हुआ, वो क्या कहलाएगा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। लिखिए, जब किसी समरूप मैग्नेटिक फील्ड में, जब किसी समरूप मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी समरूप मैग्नेटिक फील्ड में कॉमा किसी बंद सर्किट या उसके किसी बंद सर्किट या उसके किसी भाग के गति के द्वारा बंद सर्किट या उसके किसी भाग के गति के द्वारा उसके किसी भाग के गति के द्वारा क्षेत्रफल में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फोर्स को मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का व्यंजक। लाइन चेंज करके लिखिएगा, मोशनल
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का व्यंजक। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का व्यंजक, लाइन चेंज करके लिखिएगा। ये थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं, फिर कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आज संभव नहीं है बताना, ठीक है। और ये कारण क्या है कि थोड़ा सा बेटा 40-45 मिनट का क्लास है, ठीक है। तो आज चूँकि आज थोड़ा सा बता देंगे तो कल और आसानी, कल मतलब कल संडे को क्लास नहीं होगा, मंडे को, कल संडे को मॉडर्न फिजिक्स क्लास होगा, ठीक है। मॉडर्न नहीं बोले चूँकि लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो है ना, इसलिए बढ़िया शब्द, शुद्ध शब्द बोलना पड़ता है, ठीक है। ऐसे क्लास में तो कुछ भी बोलते तो कोई टेंशन नहीं था, रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है जो बोल रहे हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि, और ये भी बता दें बेटा, जो क्वेश्चन अब थोड़ा सा अब आप लोग सिंसियर हो जाइए, क्योंकि आप लोग के पास अब समय नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर सिंसियर हो जाइएगा तो फिर आपको क्या कहते हैं, सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और अभी अगर देखिए मेन होता है क्या, सुनो इसे और बता दें कि कुछ लोग, कुछ बच्चे, सुनो ध्यान से, कुछ कोचिंग के बच्चे, कुछ टीचर के बच्चे अभी आप लोगों को कुछ से कुछ बोल के दिमाग को डेविएट करेंगे, दिमाग को दिग्भ्रमित करेंगे। क्या बोलेंगे, अरे है नहीं पढ़े को रहा, देख ले रहा है, कुछ से कुछ बोल को चाहेंगे कैसे इसका मेंटली इस बच्चे को डिस्टर्ब करें। अगर कोई कुछ बोले भी तो आप एक शब्द में जवाब दीजिएगा, अभी मत बोलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी याद रखिएगा, अभी कुछ मत बोलो, वक्त आने दो, समय आने दो, पता चल जाएगा किस टीचर में कितना दम है। क्योंकि बहुत पिछला साल भी बच्चों को बहुत ऐसा बताया जा रहा था, हम रिकॉर्डिंग क्लास में ये भी बोलते थे, और जो बच्चा हमारी बात को माना वो स्थिर रहा, अभी पूरा सक्सेस किया हुआ है, टनाटन है। और जो बात को नहीं माना, जो दूसरों के बात पे रहा, अभी पछताया, आके हमको बोलता है कि सर जी हम दूसरे के बात पे रह के बेकार हो गए। अभी फिर सुन लो, बहुत टीचर लुभावना सब शब्द बोल बोल के आप लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। तो बेटा दूसरों के बात, भरोसा मेरे पर कर लीजिए, भरोसा कर लो तुम, है ना। क्या करेंगे, गधांधन साथ का निभाएंगे, भरोसा कर लो तुम, इंटर में आपको मैं बढ़िया मार्क्स, मतलब अच्छा नंबर लाओगे आप, ये कर लो तुम, भरोसा कर लो एकदम कि एकदम गारंटी है कि आपको बढ़िया नंबर आएगा। फिजिक्स में बेटा किस्मत में भयंकर पागल कुत्ता भी काटेगा, तो आप याद रखिएगा 75-80 नंबर से नीचे नहीं रहिएगा। अपने कोचिंग में नॉर्मल नंबर होता है, नॉर्मल बच्चे का 80 नंबर से स्टार्ट होता है, नॉर्मल बच्चा, बात समझे कि नहीं। इसीलिए आप लोग दूसरों के दिग्भ्रमित नहीं रहेगा। बाकी सुनो, बाकी आपकी मर्जी है, पछताइएगा आप, रोइएगा आप, आपको पछतावा होगा, लेकिन मेरे बात पे रह के गारंटी के साथ बोल रहे हैं कभी नहीं पछताइएगा। इसलिए दूसरों के बात पे रह के दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि अब शुरू करेगा, अब जैसे नज़दीक आएगा ना एग्जाम ना, अब शुरू करेगा ये सब, ताकि आपका माइंड को डिस्टर्ब कर दे किसी प्रकार। तो माइंड को बेटा डिस्टर्ब नहीं करना है। लिखिए, माना कि ABCD एक व्यंजक नहीं लिखिएगा, इसका व्यंजक नहीं लिखा है, व्यंजक लिखे भेज दें, लिखन रे। माना कि ABCD एक क्लोज्ड सर्किट है, माना कि अरे यही क्लोज सर्किट है जो यहां पर रखे थे ना रे, यही ABCD, देखिए यही ABCD है, ठीक है। माना कि ABCD एक क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड CLOSED, क्लोज्ड सर्किट CRT, बंद परिपथ, माना कि ABCD एक क्लोज्ड सर्किट है जिसे चित्र के अनुसार समरूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जिसे चित्र के अनुसार समरूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, समरूप मैग्नेटिक फील्ड में समरूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, समरूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है।
लिखिए क्लोज्ड सर्किट के प्रत्येक भुजा की लंबाई लगातार क्लोज्ड सर्किट के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्लोज्ड सर्किट के प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। क्लोज्ड सर्किट के प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, स्मॉल l, ठीक है, और छोटकी l, हाँ। और इसके बाद कल लिखाएंगे, जैसे एक मिनट रुक जाइएगा, पहले वीडियो क्लोज करने दीजिए हमको। फिर एक बार फिर से वीडियो में बता दे रहे हैं, कल मॉडर्न फिजिक्स क्लास होगा, कल मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे 7 से 9, 9 से 11। कोशिश कीजिएगा 9 से 11 आने का, क्योंकि 7 से 9 में पूरा ओवर हो जाता है, बैठाने में दिक्कत होता है, 2-4 बच्चे बेहोश होने लगते हैं, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। 9 से 11 आइएगा, आराम से बैठ के पढ़िएगा, अगर सीखना है तब, बाकी आपका इच्छा।